सिर पे ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मेरे बड़े भाई की रिटायरमेंट पार्टी है, तो उस मौके पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। मेरी अंदर से आवाज़ आई है कि मैं कुछ ज़रूर कहूँ। तो मैं इनके एक संघर्ष के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि ये संघर्ष क्या चीज़ होती है। मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई जो है, हम इकट्ठे ही पढ़े हैं, एक स्कूल में पढ़े हैं। और लेकिन जो मेरा भाई है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बॉय, और मैं निकम्मा, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में। तो मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये किस्मत है। अब किस्मत क्या है कि ब्रदर को जो पहली जॉब मिली थी वो मिली थी स्टेनोग्राफ़र, एज ए स्टेनोग्राफ़र इन्होंने बरवाला में ज्वाइन किया था डीसी ऑफिस में। और आपको पता है कि डीसी ऑफिस की कितनी वैल्यू होती है। और ब्रदर डीसी ऑफिस में बरवाला एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जॉब पे लगे। अब उसमें क्या हुआ कि वे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रोज़गार मिला था डीसी ऑफिस में स्टेनोग्राफ़र का। तो उसके बाद चौटाला की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इनको 6 महीने बाद, पता नहीं ऐसे कुछ 7 महीने बाद इनका जो टर्म, जो एक कैडर था मान लो एम्प्लॉयमेंट थ्रू का, वो बंद ख़त्म कर दिया और इनको घर बिठा दिया बिना किसी नोटिस के, बिना। तो जब एक आदमी जॉब करता है, अगर उसका रोज़गार चला जाए, उसके दिल और दिमाग पे क्या बात कितनी बुरी तरह से टॉर्चर होता है, ये मुझे पता है, क्योंकि ब्रदर मेरे साथ ही रहे। और घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि जब कोई आदमी नौकरी नहीं करता, घर वालों को भी जब भी पसंद आता है जब कोई जॉब करता है। और ये बरवाला से डीसी ऑफिस से इनको निकाल दिया गया सार, काफ़ी एक 30-35 बंदों का एक कैडर था स्टेनोग्राफ़र का। और ये वापस फिर बेरोज़गार हो गए। रोज़गार होने के बाद फिर बेरोज़गार हो गए। तो ये बहुत मुश्किल के दिन थे ब्रदर के लिए, और मैंने तो देखा है। लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत है वो ही सफलता की कुंजी है। इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, और इन्होंने अपने एग्ज़ाम दिए। एसएससी जो होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम क्लैरिकल का, इन्होंने दे रखा था। तो इन मीन टाइम क्या हुआ, इसका रिजल्ट आ गया और इन्होंने पूरा पेपर देख लिया। उसमें उस टाइम में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रिजल्ट आया करता था, और वो बहुत छोटे छोटे से शब्द होते थे, पढ़ने पड़ते थे। इन्होंने अपना पूरा रिजल्ट देखा, उसमें इसका कहीं नाम नहीं था फाइनल लिस्ट में। तो ये उदास हुए कि मेरा तो नाम ही नहीं है, भी एक उधर से जॉब चली गई है और दूसरी साइड यहाँ मेरा नाम नहीं है। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ना 2-3 बार मैंने भी देखा, उसका नाम नहीं था। उसके बाद इन्होंने फिर देखा, फिर भी नाम नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे, तो मैंने देखा इनका नाम था। और मैंने इसको बोला कि सामने खड़े हैं, कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा भी आपका नाम ये है, नंबर मैंने देखा नाम, उसके आगे नाम के आगे, नंबर के आगे नाम भी लिखा होता, फादर नेम लिखा हुआ है। तो जॉब क्लैरिकल जॉब थी, और सेंटर मिला कहाँ, लुधियाना। और आप यकीन नहीं करोगे कि 87 के आसपास की बात है, पंजाब में इतना ज़्यादा उग्रवाद था कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पर कोई वैसे भी अगर कोई कहे कि आप 200-500 रुपये ले लीजिए और पंजाब लुधियाना में घूम के आ जाइए, तो कहते थे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ इतना ज़्यादा उग्रवाद था। तो जब इसका सेंटर आया, देखा वो लुधियाना था, तो मेरी मदर, माँ जो कि वो इसको जाने नहीं दे रही थी कि मैं अपने बेटे को भी ऐसी जगह नहीं जाने दे सकती। तो उसको काफ़ी लोगों ने समझाया कि भाई अगर आप इसको रोकोगे तो इसका दोबारा रोज़गार मिले ना मिले, नंबर आए ना आए। तो ये बड़ी मुश्किल से हमने इसको भेजा। मैं खुद छोड़ के आता था अम्बाला कैंट तक, और वहाँ से जब तक बस में नहीं बैठता था, बस नहीं चलती थी, मैं घर भी नहीं जाता था। जब बस चल देती थी पंजाब के लिए, तो मैं फिर वापस जाता था, फिर बताता था कि वो बस में बैठ गए हैं, क्योंकि ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, उस टाइम पत्राचार होता था। और 87 से लेके 95 तक उग्रवाद का बहुत जोर रहा। और ब्रदर मेरे लुधियाना जॉब करते रहे, वहीं रहे, तो बहुत टेंशन रहती थी।
अब मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर ये आज वो नौकरी डर के मारे छोड़ देते, डर के मारे अगर वो ये जॉब ना करते कि उग्रवाद है जी मैं नहीं जाऊँगा, दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ा दूसरी जॉब मिल जाती। लेकिन ये है कि लोगों ने समझाया कि भाई आपको डरना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए और आप जॉब करिए। तो ब्रदर वहाँ जॉब करते रहे, काफ़ी दिन जॉब की और पहले वहीं रहते थे, फिर काफ़ी टाइम बाद फिर बाद में डेली पैसेंजर करने लगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो अगर ब्रदर वहाँ डर के मारे जॉब ना ज्वाइन करते, कोई ज़रूरी नहीं था कि दोबारा जॉब मिल जाती और आज उसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है। क्यों? क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ। छोटे जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं, अपना जताते नहीं हैं, लेकिन दिल में तो होता है ना, अपना तो अपना होता है। तो आज भी मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इनके साथ कितना बुरा हुआ था कि इनकी जॉब चली गई। जब मैं इस लेवल में पहुँचा, जब मेरे को जॉब, तो मेरे को भी यही लगा कि अगर किसी आदमी की जॉब चली जाती है कितना ज़्यादा टॉर्चर होता कि आप डीसी के स्टैनो हो और आपको कोई जॉब से निकालो। तो फिर भी कोई बात नहीं, हमने उस भगवान पे भरोसा रखा और ब्रदर ने एसएससी के थ्रू नौकरी ली और आज एज ए क्लरिकल पोस्ट से असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे को पता नहीं था कि मेरे ब्रदर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ का कुछ पता भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ इसका 4-5 दिन पहले आई कार्ड देखा, सिर्फ इसका डेजिग्नेशन क्या है। मैंने कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं कभी ऑफिस में नहीं गया। तो ये है कि उसी डिपार्टमेंट से अगर ब्रदर मेरा रिटायर्ड हुआ है तो बहुत अच्छी की बात है, बहुत खुशी है। मैं छोटा भाई हूँ और मेरे को खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी? देखो, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रदर मेरा सुख शांति से खुशियों से रिटायरमेंट है ना, ये क्लोजिंग नहीं है, एंड नहीं है ये। इसके बाद बिगनिंग है। क्या बिगनिंग है? कि लाइफ की एक नई स्टार्ट है। अपने जीवन को एक नई दिशा के लिए एक नई दिशा देनी है, मतलब एक नया रास्ता चुनना है। वहाँ से रिटायर्ड हो गए, उसका मतलब ये नहीं है कि बंदा बेला बैठ जाएगा। उसकी एक नया जन्म हो रहा है। नया जन्म क्या है कि उसको नए मौके मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, तो उसके पास ऑप्शंस होंगे, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसमें ऐसी सोचने की बात नहीं है कि रिटायर्ड हो गया और मैं अब कुछ नहीं। ये जो है, जो मानसिकता है, छोटी मानसिकता नहीं अपनानी। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जहाँ आप काम करते थे, आपका प्रोफेशन है, आपने गवर्नमेंट ने कह दी भी आप 60 साल के हो गए, आप घर बैठ जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली, वो तो एक गवर्नमेंट ने कहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, भाई को कह रहा हूँ, हमारे ब्रदर को, कि रिटायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है। रिटायरमेंट हो गए हैं तो आपके पास एक नई ज़िंदगी जीने के लिए नए ऑप्शंस आएंगे, नए तरीके आएंगे। तो आपको नए तरीक़ों को सोचना है, नए जीवन जो लाइफ है उस एज ए पॉजिटिवली, नेगेटिव वाले नहीं, पॉजिटिव। देखिए, आप पॉजिटिव सोचेंगे जब भी आप अच्छा करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप अच्छा नहीं करते। हमने सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक रास्ता हमारा नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। ये आपने और हमने डिसाइड करना है कि हमने गलत रास्ते को चुनना है या सही रास्ते को। जब आप गलत रास्ते को बंद ही कर दोगे तो आपके पास क्या है? पॉजिटिविटी होती है, मतलब अच्छा रास्ता बचा। तो वही है कि आपने अच्छे रास्ते को चुनना है। और एज ए ब्रदर मैं अपने ब्रदर को बहुत बधाई देता हूँ रिटायरमेंट पार्टी के, कि वो रिटायर्ड हुए और आज उनके रिटायरमेंट पार्टी हुई है। तो आप सभी लोगों को, जो आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्रदर की रिटायरमेंट पार्टी में हिस्सा लिया। तो यही मैं कहना चाहता था। जय हिंद, थैंक यू।